परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हो, जिसने एक और बार हम प्रत्येक को प्रभु की उपस्थिति में जुड़ने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। हमें प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम यूसुफ के बारे में सीखते आ रहे थे। आज हम मूसा के बारे में कुछ बातें सीखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर के शरण में आएंगे कि प्रभु हमको कुछ बातें मूसा के द्वारा हमसे बातें करें। और जीवन में जब कठिनाइयां होती है, परेशानियां होती है, तभी पता चलता है कि हमारा विश्वास कितना बहुमूल्य है और हमारा विश्वास कितना बहुमूल्य है। उस बात को हम समझकर सच में आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत सारे उदाहरण हम बाइबल में पाते हैं। उनमें से एक उदाहरण है मूसा का। मूसा के माता पिता वे दोनों विश्वासी थे, प्रभु पर पूरा पूरा विश्वास करने वाले थे और कठिन से कठिन परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखकर परमेश्वर की महिमा देखने का उन्हें अवसर मिला। इसलिए सर्वप्रथम हम निर्गमन की पुस्तक दूसरे अध्याय के पहले और दूसरे 2 पदों को पढ़ के सुनेंगे। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 2, 1 और 2 दोनों पदों को पढ़ के हम सुनेंगे। कोई भी भाई पढ़ सकते हैं। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। धन्यवाद भाई। परमेश्वर इस वचन पर अपनी आशीष उंडेल दे और हमें प्रभु अनुग्रह दे कि हम इन वचनों को केवल पढ़ने वाले नहीं, वरन उसको समझकर बड़े आदर के साथ उसका पालन करने वाले बन सके। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया। कई बार शादी के बारे में नौजवान भाई बहन सोचते हैं, तो वे लोग सोचते हैं कि एक बिल्कुल अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो, उसके बाद शादी करेंगे। ऐसे कई बार सोचते हैं। लेकिन हम विश्वासियों को परमेश्वर के भरोसे में होकर वैवाहिक जीवन आरंभ करना है और परमेश्वर के भरोसे में होकर ही पारिवारिक जीवन को जारी रखना है और समाप्ति की ओर चलना है। परमेश्वर का वचन इसी बात को सिखाते हैं। हम जानते हैं, यूसुफ के बारे में हमने विचार किया है। यूसुफ ने जब शादी की, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत शादी की, पराये देश में था, उनके पास पैसे नहीं थे या साधन सामग्री नहीं थी। सही बात है कि मिस्र देश की प्रधानमंत्री बन गए, पर उनके पास ऐसा कुछ पृष्ठभूमि नहीं थी कि वो शादी में या वैवाहिक संबंध में प्रवेश कर सके। परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी। यहाँ पर हम उस परिवार के बारे में, मूसा के माता पिता के बारे में विचार करें तो एक बहुत ही विकल्प परिस्थिति में, बहुत ही कठिन परिस्थिति में उन्होंने अपने विवाह के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में सोचा। पहले अध्याय से कुछ बातें हम पढ़ के देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां की परिस्थिति क्या थी। निर्गमन की पुस्तक पहले अध्याय में हम जाएंगे, उसका 8वें पद को हम पढ़ के सुनेंगे। 8वां पद।
फिरौन की एक का बेटी 8 फिरौन की 1 का 8 पहले अध्याय का 8वां ओके हम कर लिए। मिस्र में एक नया मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने बस अपनी प्रजा से कहा, यूसुफ मतलब एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उत्पत्ति की पुस्तक में हम एक राजा के बारे में पढ़ते हैं जो यूसुफ को अच्छी तरह जानता था, यूसुफ का आदर सम्मान करता था और यूसुफ की बातों पर हस्तक्षेप नहीं करता था, न यूसुफ उस राजा की बातों पर हस्तक्षेप करता था। तो हम देखते हैं बहुत ही एक सुंदर दृश्य हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, जबकि यहाँ पर एक नया राजा आया जिसके बारे में विशेषकर बताया गया है जो यूसुफ को नहीं जानता था। इसका तात्पर्य है यूसुफ के परमेश्वर को भी वो नहीं जानता था। परमेश्वर को ना जानने वाला एक राजा जो है प्रजा की भलाई के लिए, हित के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो परमेश्वर का भक्त हो वही राजा प्रजा की भलाई के लिए कार्य कर पाएगा। ये इतिहास का एक सत्य है, शाश्वत सत्य है। तो एक राजा ऐसा हो जो परमेश्वर का भय मानता हो, उसके द्वारा प्रजा की भलाई, प्रजा का कल्याण होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं मिस्र का राजा यूसुफ को नहीं जानता था, न यूसुफ के परमेश्वर को जानता था। और उसने क्या किया वो 11वें पद में लिखा है, 1 का 11। इसलिए उन्होंने जी पढ़िए। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितीम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। बस यहाँ पर 3 बातें उस पद में हम पढ़ सकते हैं उस राजा के बारे में। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया। बेगारी करने वालों को नियुक्त किया। राजा ने देखा कि इस्राएल के लोग गिनती में, शक्ति में बढ़ रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं और वे जो है मिस्र के लोगों से गिनती में और शक्ति में बड़े हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये राजा जो परमेश्वर से डरता नहीं था, एक गलत योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत क्या किया? बेगारी करने वालों को नियुक्त किया। मतलब इस्राएल के लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए उन्होंने कदम रखा। तीसरी बात हम पढ़ते हैं, उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करे। भार डाल डाल कर दुख दिया करे। दिन में, रात में उनके ऊपर भार बना रहा। वे लोग बहुत कष्ट से गुजरते थे। सुबह से लेकर शाम तक वो लोग जो है बहुत कष्ट से गुजरते थे। रात को भी उनको ठीक से आराम नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति से वो लोग गुजर रहे हैं। चौथी बात हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रमसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया। देखो, भंडार वाले नगरों को बनाने के लिए इस्राएलियों को उन्होंने पकड़ लिया और वे लोग जो बहुत ही दुख से गुजरने लगे और बहुत कष्ट को झेलने लगे। ऐसी स्थिति में वे लोग गुजर रहे थे। और 5वीं बात हम उनके बारे में पढ़ते हैं 13वें पद में, तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई। कठोरता के साथ
सेवा करवाई। छठी बात हम उनके बारे में पढ़ते हैं 14वें पद में, और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम, कठिन सेवा से दुख कर डाला। देखो, हम देखते हैं ये है परिस्थिति, मतलब किसी प्रकार का आराम नहीं, कठिन परिश्रम करते हुए एक जनता को हम यहाँ पर देखते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन शैतान मनुष्यों को कष्ट, वेदना और परेशानी प्रदान करना चाहते हैं। यहाँ पर फिरौन शैतान के एक प्रतिरूप के रूप में हम देखते हैं, जिसने जनता को, इस्राएल के लोगों को कष्ट पहुंचाया। यीशु मसीह आराम देने वाला है, विश्राम देने वाला है, जबकि शैतान जो है मनुष्य को कष्ट और दुख और परेशानी प्रदान करता है। तो आज हम समझ सकते हैं, ऐसे एक माहौल में एक व्यक्ति ने, जो लेवी वंश का था, उसने सोचा, मैं एक लेवी वंश की एक स्त्री के साथ ब्याह करूंगा। और फिर आगे हम जब अध्ययन करते हैं, हम समझ सकते हैं कि वहां पर परेशानी बढ़ती जा रही है, कठिनाई बढ़ती जा रही है। राजा ने नियुक्त किया दाइयों को। जो बच्चे पैदा होते हैं, यदि लड़का है, उसको मरवा डालने के लिए दाइयों को नियुक्त किया, जबकि दाइयों ने परमेश्वर का भय मानकर ऐसा नहीं किया, हम पढ़ते हैं। फिर राजा ने जनता को आज्ञा दी। उस आज्ञा को हम पढ़ेंगे 22वां पद, 1 का 22। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो, उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। अच्छा, देखो, हम देखते हैं इस्राएलियों को सत्यानाश करने के लिए कौन सा कदम फिरौन ने उठाया। सभी बेटों को नील नदी में डालने के लिए उसने प्रजा के लोगों को आज्ञा दी। अभी कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, भले आज जन्मा हो या कल जन्मा हो या एक हफ्ते पहले जन्मा हो या एक महीने पहले जन्मा हो, तो ऐसा लड़के को भी नील नदी में डाल देने के लिए आज्ञा दी गई है। अभी बचने का कोई उम्मीद नहीं है। दाइयों के लिए आज्ञा दी थी, लेकिन उस समय जो है वे लोग परमेश्वर का भय मानने के कारण एक बच्चे को भी नहीं मार डाला था। तो हम उस बात को समझते हैं, लेकिन स्थिति और बदतर होती गई कि राजा की आज्ञा है जनता के लिए कि किसी भी इब्री बच्चे को पैदा होने के बाद 1 महीने के बाद भी हो या 3 महीने के बाद भी हो, कभी भी हो, उसको पानी में, नील नदी में फेंकने के लिए आज्ञा दी गई है। ऐसी स्थिति में एक परिवार, एक पुरुष ने एक लेवी स्त्री से ब्याह किया, ये एक आश्चर्य की बात है। तो कई बार सोचेंगे, अरे शादी करेंगे, बच्चा पैदा होंगे, यदि लड़का है तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है, अभी शादी क्यों करे, ऐसा सोच सकता था। लेकिन ऐसा मूसा के माता पिता ने नहीं सोचा। क्यों क्यों ऐसा सोचा? उसका कारण और कुछ नहीं है, उन्होंने परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास किया और उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि हमको प्रभु एक बच्चा प्रदान करेंगे, तो उस बच्चे को प्रभु की महिमा के लिए हम बढ़ाएंगे, हम राजा से नहीं डरेंगे,
हम इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय में जब जाते हैं, वहां पर 23वें पद में विशेषकर मूसा के माता पिताओं के बारे में लिखा है। उस भाग को हम थोड़ा पढ़ के देख ले। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। 11 का 23। 11 का 23। हाँ, इब्रानियों 11 का 23। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। हाँ, देखो, विश्वास के द्वारा उन्होंने क्या किया है? विवाह किया विश्वास के द्वारा। दोनों ने विश्वास किया, विश्वास के कारण उनका विवाह संपन्न हुआ। और उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ, वहां पर देखते 3 महीने तक छिपा रखा, वो भी विश्वास के कारण, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय में भी हमने पढ़ के सुना था, बालक सुंदर है, यह देखकर कि बालक सुंदर है। और प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के 20वें पद में भी लिखा है, बालक सुंदर है। और वो सुंदरता दिव्य सुंदरता थी, वो साधारण सुंदरता नहीं थी। उन्होंने उस बच्चे को देखा तो उस बच्चे में एक दिव्य सुंदरता उन्होंने देखी, और उस सुंदरता के कारण उन्होंने छिपा के रखा। और वहां लिखा है, वे राजा की आज्ञा से ना डरे, राजा की आज्ञा से ना डरे। तो विशेषकर ध्यान देने लायक बात है, राजा से नहीं डरे। तो उन्होंने शादी क्यों की? क्योंकि वो राजा से नहीं डरते थे, परमेश्वर से डरते थे, परमेश्वर पर विश्वास करते थे। और बच्चा पैदा हुआ, और 3 महीने तक क्यों छिपा के रखा? क्योंकि वे परमेश्वर से डरते थे, राजा से नहीं डरते थे। तो विशेषकर पवित्र आत्मा उस बात को बताता है कि राजा से नहीं डरे, परमेश्वर से डरे। प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वास के जीवन में परीक्षाएं आती है, परेशानियां आती है। उस समय आपका और मेरा विश्वास कितना मजबूत है, वो आपके आचरण के द्वारा प्रकट होता है, परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे और आपके जीवन की जो मजबूती जो है, परमेश्वर ही प्रदान करते हैं। ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऐसा अनुग्रह दिया, उस अनुग्रह के कारण वे लोग ऐसा कर पाए। ये बात मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी सत्य है। मुझे अभी भी याद आती है, जब मैंने विवाह किया, मेरे पास केवल 50 रुपए थे, केवल 50 रुपए। जब 50 रुपए के जिसके पास है, वो शादी करे तो क्या होगा? लेकिन प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया, ऐसा अनुग्रह दिया कि शादी के लिए कदम रखने में प्रभु ने अनुग्रह दिया। और पीछे मुड़कर अब मैं देखता हूँ, लगभग 35-36 साल हो गए, तो प्रभु ने कितने अद्भुत रीति से सहायता की है। ये सब मेरा या मेरी पत्नी का कोई बड़पन नहीं है, परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर का बड़पन है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने विश्वासियों को अनुग्रह देकर आगे बढ़ाते हैं। ये बात आपके जीवन में भी सच है। मैं आशा करता हूँ मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे भाइयों ने और बहनों ने भी इस बात को अनुभव किया है। तो मैं प्रभु का
धन्यवाद करें, हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें कि प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में कैसा काम किया है। तो मूसा के माता पिता ने जो अनुभव किया है वो मेरे और आपके जीवन में भी अनुभव होने के लिए प्रभु अनुग्रह देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कल और आज और युगान युग एक सा है। जिस परमेश्वर ने मूसा के माता पिताओं के जीवन में कार्य किया, उसी परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में भी कार्य किया, और भविष्य में हमारे अगली पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, आगे की सभी पीढ़ियों में भी ऐसा कार्य करने के लिए सक्षम है और जीवित है। इसलिए हम उस परमेश्वर को ही आदर, महिमा, सम्मान करें, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। मूसा का परमेश्वर, मूसा के माता पिता का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर आज भी यथावान है, कभी बदलता नहीं है। ये प्रभु की महिमा है, न मेरी महिमा, न आपकी महिमा, न किसी की महिमा। तो इसलिए हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद दे। उन्होंने देखा बालक सुंदर है, इसलिए उन्होंने राजा से नहीं डरा। राजा की आज्ञा थी कि नील नदी में हर एक बेटे को फेंकना है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। 3 महीने तक छिपा रखा। देखो, हम मूसा के माता पिता के बारे में 7 बातें देख सकते हैं। पहली बात है, लेवी पुरुष ने लेवी स्त्री के साथ ब्याह किया। परमेश्वर का वचन बताता है एक विश्वासी को एक विश्वासिनी से शादी करना चाहिए। एक बहन जो प्रभु पर विश्वास करती है, उसको एक विश्वास करने वाले भाई के साथ शादी होना चाहिए। तो वो बात यहाँ पर हम देखते हैं। दूसरी बात है, उनका एक बालक उत्पन्न हुआ। आपको पता होगा कि उसके पहले उनकी एक बेटी थी, बेटी के बाद फिर एक बेटा था, और मूसा तीसरा बेटा था। तो हम देखते हैं 3 बच्चे उनके घर पे थे, लेकिन उस दौरान एक कठिन परिस्थिति बनी रहती थी, तब भी वे जो है पीछे नहीं हटे, अपने पारिवारिक जीवन में पीछे नहीं हटे। उनकी आंखें परमेश्वर पर लगी रहती थी। परमेश्वर की एक योजना है, और उस योजना को प्रभु पूरा करेंगे, इस आशा के साथ वे लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। और 3 महीने तक छिपा रखा, एक कठिन बात है। जिनके घरों में छोटे-छोटे बच्चे हैं या रहे होंगे, आपको पता है 3 महीने जो है छिपा के रखना आसान काम नहीं है। तो रात को रोता है, दिन में सोता है। आपने भी अनुभव किया होगा, शुरुआत के दिनों में 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने तक रात को रोता है, दिन में सोता है। तो ऐसी उनके जो समय रहता है, तो फिर उसको छुपा के रखना बहुत कठिन बात होती है। लेकिन उन्होंने प्रार्थना की होगी प्रभु से, प्रभु इस बच्चे को ऐसा अनुग्रह दे कि वो रात को ना रोए, और दिन में भी वो शांति से रहे। तो ऐसा छिपा के रख, लेकिन 3 महीने के बाद उसको छिपा के रखना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने क्या की, एक टोकरी ली, ऐसा हम वचन में पढ़ते हैं। तीसरा पद पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय के 3 पद। जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। बस यहाँ पर हम देखते 3 बातें उस पद में है। जब वो उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी ली और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर
उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर घासों के बीच छोड़ आई। ये सब विश्वास के कदम थे और किसी के बारे में हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि ऐसा ऐसा किया। लेकिन उस बच्चे को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, ये परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना के द्वारा पूछा होगा। हम न्यायों की पुस्तक में मनोहा नामक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, यानी शिमशोन के माता पिता के बारे में पढ़ते हैं। जब शिमशोन पैदा हुआ, पैदा होने के बारे में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, तब क्या किया, उन्होंने पूछा किस प्रकार इस बच्चे को बढ़ाना चाहिए, इस बच्चे को किस प्रकार बढ़ाए, उन्होंने परमेश्वर से पूछा। ठीक उसी प्रकार मूसा के माता पिता ने भी पूछा होगा, प्रभु बहुत कठिन परिस्थिति है, इस कठिन परिस्थिति में बच्चे को क्या करें। तब उन्हें परमेश्वर ने उनको ज्ञान से भर दिया, अनुग्रह से भर दिया। तब उन्होंने जाकर एक टोकरी लेकर उसमें चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, पर परमेश्वर ने उनको ऐसा अनुग्रह दिया, ऐसी बुद्धि से भर दी कि उन्होंने अपने बच्चे को बहुत ही सुरक्षित रूप से रखा और नील नदी के किनारे किनारे कांसों के बीच में ले जाके रखा। ऐसा हम वचन में पढ़ते हैं। लेकिन इसमें परमेश्वर की एक उत्तम योजना थी, आगे चलने पर हमको समझ में आता है। जब हम विश्वास के कदम रखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए काम करते हैं। जब एक व्यक्ति को प्रभु अपनी सेवा के लिए बुलाते हैं, उदाहरण के लिए सेवा के लिए बुलाते हैं, तो हमें फिर आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। कौन मुझे खिलाएगा, कौन मेरी आवश्यकता को पूरी करेगा, ये पूछने की, विचार करने की जरूरत नहीं है। जिस परमेश्वर ने हमको बुलाया है, वो ऐसा विश्वास योग्य है कि आपकी सारी जरूरतों को वो पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है, सक्षम है, और उस बात को आप चख कर जान पाएंगे। तो ये बात जो है अब मूसा के माता पिताओं को भी समझ में आया। ये बालक जो है परमेश्वर ने हमको दिया है और परमेश्वर की एक उत्तम योजना है, उस योजना के अंतर्गत हमें सोचना है। तो ये जो है बाइबल में और कहीं भी इस प्रकार की एक वृत्तांत हमको पढ़ने को नहीं मिलता है। मूसा के जन्म के बारे में जो लिखा है, उस प्रकार का वृत्तांत और किसी के बारे में नहीं है। एक निराला दृश्य हम यहाँ पर देखते हैं, जो और किसी बालक के बारे में हम नहीं देखते हैं। तो हमको समझ में आएगा, ये परमेश्वर ने विशेष कर उस परिवार पर प्रकट किया, क्या करना चाहिए, अब तुमको क्या करना है, ये स्वर्गीय ज्ञान से परमेश्वर ने भर दिया। हमारे जीवन में भी कष्ट और परेशानी या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है जो हमारे समझ से परे हैं। तब हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए, प्रभु मैं अब क्या करूं। हो सकता है आपका बच्चा बीमार हो सकता है आपकी पत्नी बीमार हो सकता है कि आपके पति बीमार हो, या और कोई समस्या जो अजीब है, एकदम अजीब परिस्थिति से आप गुजर रहे हो। तब परमेश्वर से आप पूछ सकते हैं। जिस प्रकार मूसा के माता पिताओं को परमेश्वर ने ज्ञान और समझ से भरपूर की, उस प्रकार हमें भी भरपूर करेंगे। और आगे को हम उसके बारे में देखते हैं कि कठिन परिस्थिति में जब उन्होंने परमेश्वर के लिए कदम रखा, तो परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से कार्य किया, हम आगे को पढ़ सकेंगे। हम निर्गमन की पुस्तक दूसरे अध्याय के 5 पद से पढ़ेंगे, 5 से 7 तक हम पढ़ेंगे।
तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगीं। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, वो और भी एक अजीब कहानी आगे को हमें पढ़ने को मिलता है। फिरौन की बेटी आई, तो सबसे पहले क्या विचार आना चाहिए? फिरौन की बेटी आई, जिस फिरौन ने इब्रियों को सत्यानाश करने के लिए कदम उठाया है, उसी की बेटी आई, तो क्या होगा? सामान्य तौर पर हम सोच सकते हैं कि उसको समझ में आया कि यह किसी ब्री का बच्चा है। पक्की बात है, समझ में आई, तो क्या करना चाहिए? उसको पानी में डाल देना चाहिए, क्योंकि राजा की आज्ञा है। लेकिन राजा की आज्ञा नहीं मानने वाली एक बेटी को हम यहाँ पर देखते हैं। ये परमेश्वर का काम है प्रिय भाइयों और बहनों। परमेश्वर का काम ऐसा होता है, अजीब रीति से होता है, अपने नाम की महिमा के लिए होता है। उस राजा की बेटी को मालूम है कि राजा की ऐसी आज्ञा है। मैं राजा की बेटी होने के नाते मुझे राजा की, मेरे पिताजी की आज्ञा को मानना चाहिए। मैं अब उसके अनुसार इस बच्चे को पानी में डाल दूंगी। यदि ऐसा करती है तो भी पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि राजा की बेटी है, राजा की आज्ञा मान रहे हैं, बस बात खत्म। लेकिन परमेश्वर का काम अद्भुत काम है। पतरस को मार डालने के लिए, उस उद्देश्य से हेरोदेस राजा ने पतरस को बंदी गृह में डाल दिया। देखो प्रियो, प्रार्थना का अद्भुत प्रतिफल हम देखते हैं। कलीसिया के लोगों ने बहुत ही लौलीन होकर पतरस के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने क्या किया? एक स्वर्गदूत को भेजा, एक स्वर्गदूत को भेजा, जिसने पतरस को अद्भुत रीति से, जो विश्वासी लोग भी नहीं सोच सकते थे, ऐसे अद्भुत रीति से वहां से बचाया। तो प्रभु का काम अद्भुत है प्रिय भाइयों। प्रभु सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। पतरस के साथ जिस प्रभु ने व्यवहार किया, उस प्रभु ने पौलुस के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। परमेश्वर का काम हमेशा अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है। प्रभु का काम भी अद्भुत है। उस प्रभु पर हम पूरा पूरा भरोसा रख सकते हैं। आज मेरे साथ और आपके साथ प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करेंगे, जो और इतिहास में कभी नहीं हुआ हो। ऐसा प्रभु आपके साथ या मेरे साथ आज काम करने को चाहते हैं। प्रभु अपनी महिमा के लिए करते हैं। फिर क्या है? उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। तब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया, तब उसे तरस आया। ये कहाँ से आया? ये परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने उस फिरौन की बेटी के दिल में काम किया। तब वो क्रोधित हुआ, ऐसा नहीं, तरस आया ऐसा लिखा है। तरस आया, ये परमेश्वर का काम है। जब परमेश्वर काम करता है, विरोधियों को भी तरस आने के लिए प्रभु काम करते हैं।
हमारे जीवन में भी परमेश्वर का काम ऐसा है। मेरे विरुद्ध में सोचने वाले लोग इस शहर में होंगे, आपके विरुद्ध में सोचने वाले लोग आपके शहर में भी होंगे, लेकिन याद रखना, ऐसी स्थिति में भी आपके लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। रोमियों की पत्री में हम पढ़ते हैं 8:31 में कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हमारे पक्ष में हमारे परमेश्वर है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। हमारे उत्तरदायित्वों को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। जो उत्तरदायित्व प्रभु ने मुझे दिया है, उस उत्तरदायित्व को बड़ी विश्वास योग्यता से निभाने की आवश्यकता है। हम कभी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, अपनी समझ का सहारा ना ले, पर संपूर्ण हृदय से हम यहोवा पर भरोसा रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाए, तब परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। तो उसको समझ में आया कि ये बालक जो है इब्री बालक है, लेकिन उसको तरस आया, ऐसा लिखा है। और तब उसने क्या किया? आगे हम उस बात को पढ़ते हैं कि उसकी मूसा की बड़ी बहन आई और किस प्रकार बात करती है। एक बहन, ज्यादा उम्र उसकी भी नहीं है, लेकिन वो किस प्रकार बात करती है, वो भी विचार करने लायक बात है। तो क्या बोल रही है? तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी भाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। देखो, ये बात विशेष। एक एक छोटी बेटी किस प्रकार बात करती है, तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। तेरे लिए, वहां पर हम समझ सकते हैं कि वो स्त्री में प्रभु ने और काम किया, क्योंकि उसने मन में विचार किया कि मैं इसको गोद लूंगी, लेकिन दूध पिलाने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता है। वहां स्त्री और कोई नहीं है, मूसा की मां स्वयं है, और उसके संबंध में बात करने वाली और कोई नहीं है। मूसा की बड़ी दीदी है बात करने वाली। तो हम देखते हैं, और फिरौन की बेटी ने क्या प्रत्युत्तर किया, आगे हम पढ़ेंगे उसका 8 और 9 दो पदों को पढ़ेंगे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन फिरौन को फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। बस, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मानव इतिहास में पहली बार ऐसी बात हुई है, अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए तंखा ग्रहण करने वाली और कोई स्त्री नहीं है। मूसा की माता के अलावा और किसी के बारे में हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं, और किसी माता को ऐसा वैसा मिलता भी नहीं है। तो यहाँ पर एक माता को हम देखते हैं जो अपने बेटे को आसानी से दूध पिलाती है, और हर महीने राजा के यहाँ से पैसा आता है, दूध पिलाने के लिए पैसा। तो ये जो है प्रावधान परमेश्वर की ओर से है। तो मैं समझता हूं, विश्वास की आंखों से मूसा के माता पिता ने इस बात को देख लिया था। एक आकस्मिक घटना नहीं है, वरन
उन्होंने विश्वास से देखा कि परमेश्वर हमारे लिए ऐसा ऐसा काम करेंगे। यदि हम विश्वास के साथ कदम रखेंगे, परमेश्वर उसका प्रतिफल देंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपकी और मेरी सेवा का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हर कदम जो विश्वास से आप रखते हैं, उसका प्रतिफल आपको इसी दुनिया में ही आप प्रभु प्रदान करेंगे, क्योंकि प्रभु ऐसा विश्वास योग्य परमेश्वर है। और मूसा के माता पिता को अभी डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है, उस व्यक्ति को और किसी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन और किसी से डरने वाला जो है, परमेश्वर से नहीं डर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो डर है वो एक फंदा है, ऐसा हम नीति वचन में पढ़ते हैं। तो परमेश्वर से डरना, बस वो काफी है। और प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर सब बातों को अपने नियंत्रण में लेंगे और उसके द्वारा प्रभु की महिमा होगी। तो दूध पिलाने लगी, ऐसा हम पढ़ते हैं। 10वें पद में पढ़ते हैं, जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकाल लिया। देखो, मूसा जो है फिरौन के महल में पहुंचाया गया है। जिस प्रकार परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र देश में पहुंचाया और परमेश्वर के महान कार्य करने के लिए यूसुफ को तैयार किया, ठीक उसी प्रकार मूसा को अब फिरौन के महल में पहुंचाना परमेश्वर का बहुत बड़ा कार्य था। और इस प्रकार परमेश्वर का महान कार्य हुआ। जो हमारे विरुद्ध में सोचते हैं, उनके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम इस भारत वर्ष में प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं, तो हमारे विरुद्ध में नियम है और हमारे विरुद्ध में सोचने वाले लोग हैं, और राष्ट्र के बड़े बड़े अधिकारी भी शायद हमारे विरुद्ध में सोचते होंगे, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें प्रार्थना पूर्वक रोज कदम रखना है। प्रभु का सत्य वचन हमें निष्ठापूर्वक, विश्वास योग्यता से लोगों को सुनाना चाहिए। आजकल हम मसीहत में देखते हैं, परमेश्वर का वचन या सुसमाचार का सत्य स्पष्ट रूप से निष्ठा के साथ सुनाने वालों की कमी है। परमेश्वर का वचन जो है स्पष्ट रूप से कहते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। एक पापी के लिए संदेश है परमेश्वर का वचन या सुसमाचार के द्वारा एक नरक जाने वाले पापी को बचाकर अनंत जीवन के भागीदार बनाने का कार्य है, सुसमाचार का कार्य। तो इसलिए उस सत्य को हमें दूसरों को सुनाना चाहिए, सत्य वचन सुनाना चाहिए। जब हम सत्य वचन सुनाएंगे, लोगों के जीवन में वो परिवर्तन आएगा जो परमेश्वर लाना चाहते हैं। यदि हम सत्य वचन को नहीं सुनाते हैं, वो परिवर्तन नहीं आएगा जो परमेश्वर लाना चाहते हैं। इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। हम मनुष्यों से डरेंगे तो हम सुसमाचार में मिलावट करने वाले बनेंगे, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जिनको बचाना चाहते हैं उन तक वचन पहुंचाने का काम मेरा और आपका है। हम जहां कहीं जाए सत्य वचन को स्पष्ट रूप से सुनाएं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो वचन सुनना चाहते हैं। जो सुनना चाहते हैं उनको ही हम सुना सकेंगे,
जो कोई वचन सुनता है उसके जीवन में परिवर्तन आता है। मूसा के माता पिता ने परमेश्वर की आवाज को सुना, आवाज के सुनकर अपने बेटे को 3 महीने तक छिपा के रखा, फिर उसको नील नदी के किनारे किनारे कांसों के बीच में टोकरी में रखकर उसको छोड़ दिया, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो ये परमेश्वर की योजना थी और परमेश्वर से जब उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उस बात को प्रकट किया, उसके अनुसार उन्होंने कार्य किया। और मूसा को मिस्र के राजा फिरौन के महल में पहुंचना जरूरी था और पहुंचने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत फिरौन की बेटी आई नहाने के लिए और उसने उसको गोद लिया और उसको दूध पिलाने के लिए मूसा की माँ को नियुक्त किया और दूध पिलाने के बाद उसने उसको अपने राजा के महल में उसको पहुंचा दिया। लेकिन उस दौरान दूध पिलाने के साथ साथ परमेश्वर के वचन की शिक्षा भी मूसा को उन्होंने दिया था और शिक्षा देकर उस बच्चे को फिरौन के महल में पहुंचाया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक बच्चा प्रभु के लिए किस प्रकार तैयार होते हैं, उसमें माता पिता की क्या भूमिका है, बहुत ही ध्यान देने की एक बात है। एक बच्चा बहुत ही बहुमूल्य है और उस बच्चे को बढ़ाने के लिए, उसको सही शिक्षा देने के लिए, ताड़ना देकर उसको बढ़ाकर प्रभु की महिमा के लिए तैयार करने का बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने हर एक माता पिता को दिया है। यदि मेरा एक बेटा है, उस बेटे को अच्छी शिक्षा देकर परमेश्वर के भय में बढ़ाने का काम मेरा है और वो काम और कोई नहीं कर सकता है। मूसा के माता पिता ने अपने बच्चे को केवल बढ़ाया नहीं, पर परमेश्वर के भय में बढ़ाया। वो मूसा भी आगे चलकर परमेश्वर का भय मानने लगा, राजा का भय नहीं माना। आगे हम इब्रानी की पत्री में पढ़ते हैं, राजा से नहीं डरा पर परमेश्वर से डरा। तो ये कब हम सिखाएंगे? कई बार विश्वासी माता पिता भी सोचेंगे कि बड़े बच्चे बड़े हो जाए उसके बाद हम सिखाएंगे। नहीं, मेरा और आपका एक उत्तरदायित्व है कि बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए और बुढ़ापे में भी वो इससे नहीं हटेगा। सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आज्ञा दी है, लेकिन वो आज्ञा का पालन हमें घर के अंदर करना चाहिए। कई माता पिता इस बात में लापरवाही करते हैं। बच्चे बड़े होने के बाद इसको समझेंगे, समझने के बाद वे लोग विश्वास करेंगे। बात तो सच है, लेकिन सारे जगत में जाके सारी सृष्टियों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने कहा है। तो वो सृष्टि, सारी सृष्टि में मेरा बेटा और मेरी बेटी भी शामिल है। उनको बचपन से ही सुसमाचार सुनाने का उत्तरदायित्व तो मेरा है, मेरी पत्नी का है और कोई करेगा ऐसा ना सोचना। बड़े होने के बाद करेंगे। कई बार ऐसा कई माता पिता सोचते हैं और बड़े होने के बाद सुसमाचार सुनाने की कोशिश करते हैं। तब तक वो जो है संसार से काफी बातें सीख चुके होंगे, फिर उनको सत्य के मार्ग में लाना आसान नहीं होगा। तो इसलिए शुरू में ही, बचपन में ही उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाना चाहिए, जिससे कि वो आगे चलकर प्रभु पर विश्वास करके बहुत ही उपयोगी बच्चे हो जाए। और इन बातों को समझने के लिए प्रभु हम सबों को आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा और आदर हमेशा हमेशा होता रहे।
धन्यवाद।